बनास की हत्या और चारागाह पर सरकारी डकैती। राशमी के रक्षकों ने ही रच दिया विनाश का चक्रव्यूह। क्या राजस्थान सरकार ने बनास नदी को डस्टबिन घोषित कर दिया है? यदि नहीं तो खसरा संख्या 1600 पर गांव का गंदा कचरा डंपिंग क्यों किया जा रहा है? राशमी के खसरा संख्या 1622, 1672 और 1673 में नदी की छाती पर 8 फीट गहरा भराव किसकी अनुमति से हुआ? एक तरफ प्रदेश सरकार हिंदुत्व और गौ सेवा का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ राशमी में गोचर भूमि और पवित्र बनास का सौदा हो रहा है। संपर्क पोर्टल 181 की शिकायतों को डस्टबिन में डालना जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। यदि तत्काल प्रभाव से यह अवैध निर्माण नहीं ढाया गया और दोषियों को जेल नहीं भेजा गया तो इनके हौसले और बुलंद होते चले जाइए। आइए दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आई इस विशेष रिपोर्ट में। नदी माँ है, नदी जननी है, नदी सभ्यता है, नदी संस्कृति है और नदी ही प्रकृति है। एक प्राकृतिक धारा जो कि जीवन का स्रोत और सभ्यताओं का आधार रही है, जो अपने मीठे पानी के मिनरल से जनमानस की प्यास बुझाती है। पहाड़ों से जन्म लेकर मैदानों से होते हुए समुद्र में बहती है। मानव जीवन के पंचतत्व का स्रोत रही आज 2026 में मानवता का एहसास हमारी नदियां राजस्थान सरकार के राजनीतिक माफियाओं का शोषण झेल रही है। एक ऐसी वन की आशा राजस्थान की जिसका उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियों वेरोका मठ से होता है, जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसी नदी का नाम है बनास। बनास बनास नदी। क्या राशमी उपखंड में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जगह माफिया राज ने ले ली है? यदि नहीं तो बनास नदी की छाती पर 8 से 10 फीट गहरा अवैध भराव और गौमाता के निवाले चारागाह पर पक्का निर्माण किसकी शह पर हो रहा है? चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी कपासन विधानसभा का क्षेत्र आज भू माफिया, बजरी माफिया और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र की सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। सरपंच, सचिव और पटवारी की त्रिमूर्ति ने मिलकर खसरा संख्या 1600 चारागाह को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। यह न केवल मुक्त पशुओं के निवालों पर डाका है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवमानना है। रिकॉर्ड कहते हैं कि नदी के किनारे 1.3355 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर कब्जा कर वहां सरकारी अतिक्रमण किया जा रहा है। अजीब विडंबना है कि जहां अवैध बजरी खनन पर रोक होनी चाहिए, वहां प्रशासन खुद जेसीबी लगाकर नदी का स्वरूप बिगाड़ रहा है। एसडीओ अनुज शर्मा को यह समझना होगा कि ग्रामीणों का यह आक्रोश केवल एक ज्ञापन नहीं है, बल्कि उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल है जो नदी और चारागाह को लील रहा है। यदि तत्काल प्रभाव से काम रोककर दोषियों पर लाखों की पेनल्टी नहीं ठोकी गई तो राशमी की जनता इस मामले को एनजीटी की दहलीज तक ले जाएगी, जहां जवाब देते देते अधिकारियों की कुर्सियां तक डोल जाएगी। चारागाह की कब्र पर खड़ा कचरा यार्ड, खसरा संख्या 1600, राजस्व रिकॉर्ड खतरा संख्या 747 गवाह है कि खसरा संख्या 1600 यानी 1.3355 हेक्टेयर बजट एक यानी चारागाह भूमि है। सरपंच बंशीलाल रेगर, सचिव जुगराज मीणा और पटवारी चतुर्दीप भंवरिया की त्रिमूर्ति ने यहाँ कूड़ा कचरा डालकर इसे डंपिंग यार्ड बना दिया। इतना ही नहीं, यहाँ अवैध रूप से तारबंदी कर नींव खोद दी गई और पक्का निर्माण तक कर दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य के उस आदेश का सीधा उल्लंघन है जो कहता है कि चारागाह भूमि का स्वरूप बदलना जघन्य अपराध है। बनास का गला घोटता अवैध जल भराव। जी हाँ, खसरा संख्या 1622, खसरा संख्या 1672, खसरा संख्या 1673 और खसरा संख्या 1011 बनास नदी के जल संग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में स्थित इन खसरों पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है। एक जनप्रतिनिधि ने लगभग 100 कमरों के रिसोर्ट के सामने स्थित खसरा 1672 में 10 फीट तक भराव कर पार्किंग स्थल बनाकर प्रकृति की हत्या कर दी है। नदी के बहाव क्षेत्र को समतल करना न केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में राशमी को बाढ़ की विभीषिका में धकेलने की साजिश है। राजस्व नक्शे और जमाबंदी खाता 747 और 1 के मिलान से स्पष्ट है कि दूरी और मौके की स्थिति पर खसरा संख्या 1600 यार्ड
यह बनास नदी के मुख्य जल बहाव क्षेत्र खसरा 1674 से मात्र 50 से 100 मीटर की परिधि में है। खसरा संख्या 1622, खसरा संख्या 1672, खसरा संख्या 1673 और खसरा संख्या 1011 ये खसरे नदी के बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से नदी की दूरी शून्य है, यानी ये नदी के पैठे की जमीनें हैं। मौके की स्थिति और विवरण के अनुसार इन खसरों में प्राकृतिक कटाव को रोकने वाली वन संपत्ति को हटाकर 5 से 8 फीट गहरा मलबा और मिट्टी भरकर समतलीकरण किया गया है। नदी के बहाव को रोकने के लिए किया गया यह बहाव मानसून के दौरान राशमी के निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनेगा। राशमी थाने और उपखंड कार्यालय के सामने के बिना नंबर प्लेट के 12 पहिया डंपर दिन रात बनास का सीना चीर रहे हैं। जब रक्षक ही मुख्य दर्शक बन जाए और रक्षक ही भक्षक बन जाए तो माफिया के हौसले और बुलंद होना लाजमी है। एडीएम प्रभा गौतम के निर्देश के बावजूद जब 23 जनवरी को ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया तो प्रशासन ने काम क्यों नहीं रुकवाया। खाता 1 में 2 जनवरी 2026 को तहसीलदार के स्तर पर किया गया शुद्धि पत्र नामांतरण 36 क्या इस कब्जे को वैध बनाने की कोई चोरी छिपी कोशिश थी। पटवारी चतुर्दीप और सचिव जुगराज की रिपोर्ट पर तहसीलदार बेनी प्रसाद की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। एसडीओ साहिबा अनु शर्मा को यह समझना होगा कि ग्रामीणों का यह आक्रोश केवल एक ज्ञापन नहीं है, बल्कि उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल है जो नदी और चारागाह को लील रहा है। यदि तत्काल प्रभाव से काम रोककर दोषियों पर लाखों की पेनल्टी नहीं ठोकी गई तो राशमी की जनता इस मामले को एनजीटी की दहलीज तक ले जाएगी, जहां जवाब देते देते अधिकारियों की कुर्सियां तक डोल जाएगी। यदि एसडीओ अनु शर्मा और प्रशासन निष्पक्ष जांच करे तो दोषियों पर धाराएं लगने के साथ ही उनका जेल जाना तय है। अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि यह केवल विभागीय जांच का विषय नहीं, बल्कि ये आपराधिक कृत्य है जिसमें धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, अवैध कब्जे पर बाजार कीमत का 50 गुना जुर्माना और बेदखली, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत नदी में गंदगी डालने पर 1.5 से 6 साल की कैद, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा, खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के अंतर्गत अवैध रेत खनन के लिए प्रतिवाहन लाखों की पेनल्टी और एफआईआर। एसडीओ मैडम जी, अब रिपोर्ट मंगवाने का समय बीत चुका है। राशमी की जनता कार्रवाई चाहती है। यदि इन अवैध नींवों को नहीं ढाया गया और दोषियों पर लाखों की पेनल्टी नहीं ठोकी गई तो यह मामला एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा, जहां जवाबदेही केवल पटवारी की नहीं बल्कि पूरे उपखंड प्रशासन की तय होगी। क्या आप भी इस बनास नदी की सुरक्षा के लिए हमारे साथ है? यदि हाँ तो आइए ज्यादा से ज्यादा जुड़िए इस प्राकृतिक धारा के आंदोलन में। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि चरागाह भूमि पर डंपिंग का कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य हो रहा है, मैं उसी समय तत्काल मौके पे गई। साथ में मेरे वीडियो साहब और एसआरजी थे और पटवारी राशमी था। मैंने देखा कि यहाँ इस पर निर्माण कार्य हो रहा है, डंपिंग कार्य किया जा रहा है, तो मैंने तत्काल उसे रुकवाया और उसको कहीं और विकल्प रूप में कहीं और जगह ढूंढने के लिए संबंधित सचिव को सुपर साहब को मैंने निर्देशित किया और उन्हें अभी प्रस्ताव बना के मेरे सामने पेश किया है कि डंपिंग के लिए कहीं और बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव को ले लिया है और अपने अनुसार नियमानुसार जो कार्रवाई करके मैं आदेशित कर दूँगी कलेक्टर महोदय को, ताकि जिला स्तर पर अधिमास से इसका अवधान हो सके। और इसी तरह उसमें चरागाह पर भी जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको भी हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए उसे प्रक्रिया को पूरा बता दिया है और उसके अनुसार जो कार्रवाई यदि वो नहीं हटा पाते हैं तो वो प्रकरण बना के तहसीलदार को भेजेंगे। तहसीलदार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है वो कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से नदी में बनास नदी में नदी खनन हो रहा है और ओवरलेड डंपर जो निकल रहे हैं उस संबंध में किस तरह का? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया था, पहले भी अभियान चलाया था, तो हम सब मिलकर खनिज विभाग के प्रतिनिधि, मैं तहसीलदार जी और पुलिस थाने से जो भी सीआई हैं उस साथ जाते हैं और हम नियमानुसार जो पकड़ में आता है, जो भी अवैध खनन करता है या अवैध बजरी का दोहन करता है, ले जाता हुआ पाया जाता है, परिवहन करता है, तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई वो एफआईआर दर्ज की जाती है और पेनल्टी भी उसको लगाई जाती है।
और उसको उसको पेनल्टी के बाद इसको छोड़ा जाता है और उनको पाबंद किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की और कार्रवाई नहीं करें। हम निरंतर विजिट में रहते हैं। यदि कोई ऐसा मिलता है वाहन या अवैध तरीके से तो हम बजरी का मिलता है तो जो हमें अवैध संज्ञान में आता है तो उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।